हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो मैंने जो आपका पिछला लेक्चर था वो मैं प्रैक्टिस का लिया था। उसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए थे। आज मैं फिर से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फिर से आई थिंक प्रैक्टिस का ही होगा। चलिए तो देखते हैं, अगर कभी आपको ऐसा मिल जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये वाला, और इस पे काफी सारे ज्यादा क्वेश्चन आ भी चुके हैं, है ना। तो कभी आपको ऐसा मिल जाता है cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू अप टू सो वन कॉस 2 की पावर n माइनस 1a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंगल के साथ देखा जाएगा तो एंगल आपका डबल होगा। जैसे यहाँ पे 2a हो गया, इसका डबल 4a है, कहीं ना कहीं आगे जाके कितना आएगा आपका 8a आएगा। तो एंगल जो है वो आपका कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। अगर देखा जाए तो पहले वाले टर्म्स में 2 नहीं है, तो इससे हम 2 का पावर 0 मानेंगे। यहाँ पे दूसरे वाले टर्म्स में 2 की पावर 1 है, तीसरे वाले टर्म्स में 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आगे आपका एक टर्म्स और आएगा, कॉस कितना आपका 8a, तो यहाँ पे कॉट की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो पहला वाला टर्म्स है वहां पे जो एंगल वाला पोर्शन है वो 2 की पावर 0a है। दूसरे वाले टर्म्स में 2 की पावर 1a है। तीसरे वाले टर्म्स में 2 की पावर 2a है। तो इसका मतलब एक बात क्लियर समझ में आ रही है कि ये वाला जो टर्म्स है, ये आपका फर्स्ट टर्म का एंगल है, ये आपके सेकेंड टर्म का एंगल है, ये आपके थर्ड टर्म्स का एंगल है। तो इसका जो एंगल है 2 की पावर n माइनस 1a, ये n में वाले टर्म्स का क्या होगा, एंगल होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से बात क्लियर हो रही कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी टर्म्स हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपका, n है। बस समझना, जैसे इस वाले एंगल को अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल की। तो इसका जो एंगल है इसको मैं 2 की पावर 0a लिख सकता हूँ। इस वाले एंगल को 2 की पावर 1a लिख सकता हूँ। इस वाले एंगल को 2 की पावर 2a लिख सकता हूँ। इस वाले एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3a लिख सकता हूँ। बस समझ पा रहे हो ना। और ये आपका है 2 की पावर n माइनस 1a। तो फर्स्ट का जो एंगल है वो 2 की पावर 0a है। सेकेंड वाले टर्म्स का जो एंगल है वो 2 की पावर 1a है। और थर्ड वाले का जो एंगल है वो 2 की पावर कितना है, 2a है। और फोर्थ वाले का 2 की पावर 3a है। तो जो nth नंबर वाले टर्म्स होगा, nth नंबर वाला जो टर्म्स होगा उसका जो एंगल बनेगा 2 की पावर n माइनस 1a बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है, n हुए। कितने हुए, n हुए। तो वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन a। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट एंगल। a क्या है आपका, फर्स्ट एंगल। जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स। और a क्या है आपका, फर्स्ट एंगल। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस की पावर 8a। या ऐसा बोलो, cos 2 की पावर 0a, cos 2 की पावर 1a, cos 2 की पावर 2a, cos 2 की पावर 3a, अप टू 7 cos 2 की पावर n माइनस 1a। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने इसको उठाया, इसको जो मैंने उठाया तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और साइन का मल्टीपल कर दिया। बस मैं ना बहुत से, तो जब मैं यहाँ साइन का डिवाइड करूंगा, साइन का मल्टीपल करूंगा, तो साइन ए कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a अप टू 7 कॉस 2 टू पावर n माइनस 1a, 2 टू पावर n माइनस 1a। बात क्लियर है ना। अब भाई यहाँ पे समझने वाली बात है, आपने एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में, साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं इतने वाले पोर्शन की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को मैं लिखूंगा कितना, साइन 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर है भाई। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके हिसाब से कितना आएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 आएगा। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इस साइन 2 थीटा का इस कॉस 2 थीटा से प्रोडक्ट करूंगा।
तो जब मैं साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा से प्रोडक्ट करूंगा तो इसके हिसाब से ये कितना आना चाहिए 1/2 साइन 4 थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट आया 1/2 साइन 4 थीटा, तो 1/2 आपका पहले से लगा पड़ा है, तो इसका मतलब इस वाले रिजल्ट का और इस वाले रिजल्ट का जो टोटल बनेगा वो 1/4 साइन 4 थीटा बनेगा, सॉरी ए कितना बन जाएगा साइन ए बनेगा। क्लियर है ना। अब मैं बात करूंगा इन दोनों की, इस वाले रिजल्ट की और इस वाले रिजल्ट की। तो साइन 4a और कॉस 4a, अगर मैं यहाँ पे देखूं साइन 4a इंटू कॉस 4a, तो ये इसको कितना बनाएगा 1/2 साइन 8a, कितना बनाएगा साइन 8a, और 4 आपका पहले से लगा है, तो ऑल ओवर टोटल ये आपका कितना बन जाएगा 1/8 कितना साइन 8a। ठीक है, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ 1/2 की पावर 3 और कितना साइन कितना आपका 2 की पावर 3a। अब समझना गौर से, यही से आपका पूरा निकल के आएगा रिजल्ट। जैसे अभी मैंने कितने टर्म्स को समेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 टर्म्स समेट लिए मैंने, 3 पदों को उठाया, कॉस ए वाला, कॉस 2a वाला, कॉस 4a वाला। जब मैंने टर्म्स दो उठाए थे, समझना बहुत से, जब मैंने दो टर्म्स को उठाया था तो 1/2 इंटू साइन 2 ए बना था। जब मैंने तीन टर्म्स उठाए, कितने टर्म्स उठाए 3, तो यहाँ पे कितना बना 1/2 इंटू साइन की पावर 3। अगर मैं यहाँ पे चार टर्म्स को इकट्ठा करूँ कॉस का, मैं अगला वाला भी अगर टर्म्स उठाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ 2a है, यहाँ 4a है, ऐसी कॉस 8a वाला जो टर्म्स आएगा और मैं उसको भी उठाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 इंटू साइन की पावर, सॉरी साइन 2 की पावर 4a। मतलब आप एक चीज गौर कर रहे होगे कि पहला वाला जो टर्म, दो टर्म्स को जब मैंने उठाया, कितने टर्म्स को, एक को उठाया था, जब जब ये बना आपका 2 की पावर 1/1। जब मैंने दो टर्म्स उठाए, मतलब कॉस 2a तक लिया, दो पदों तक इसको सॉल्व किया, तो 1/2 की पावर 2 साइन 2 की पावर 2a बना। जब मैंने तीन टर्म्स तक इसको सॉल्व किया तो 1/2 की पावर 3 इंटू साइन 2 की पावर 3a बना। तो मैंने जब एक पद तक उठाया, कितने पदों तक, एक पद तक उठाया, तो 2 की पावर 1 एंगल में भी 2 की पावर 1 आया। जब मैंने दो पदों तक उठाया, कितने पदों तक उठाया, दो पदों तक, तो जब मैंने दो पदों तक उठाया तो 1/2 की पावर 2 साइन 2 की पावर 2a। जब मैंने तीन पदों तक उठाया, कितने पदों तक उठाया, तीन पदों तक, तो 1/2 की पावर 3 इंटू साइन 2 की पावर 3a। वैसे आपको फॉर्मूला के लिए याद करना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। भाई द वे आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये कैसे बना, तो आप उसको समझा सकते हो। तो सेम इस पूरी कंडीशन के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका टर्म्स है वो क्या बनेगा। देखो 1/sin ए तो आपका बाहर लगा है, इससे तो आपको बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये आपने पहले से ही मल्टीपल और प्रोडक्ट किया है, मल्टीपल किया और प्रोडक्ट किया, तो उससे तो आपको मतलब रखना नहीं है, क्योंकि वो तो पहले अब लग चुका है, वो तो लास्ट तक चलेगा आपका। अब जो अंदर वाला पोर्शन है मैं उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, कंप्रेस करूँ, इकट्ठा करके उसको लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ। तो भैया 3 टर्म्स तक के लिए ये था। अगर मैं ऐसी n टर्म्स तक सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 1/2 की पावर n इंटू साइन 2 की पावर n। सिमिलरिटी देख लीजिए, पहले वाले टर्म्स में एक टर्म्स को उठाया तो 2 की पावर 1 बना, जब दो पदों तक उठाया तो 2 की पावर 2 बना, जब तीन पदों तक उठाया तो 2 की पावर 3 बना। ऐसे ही मैं n पदों तक इसको लेके जाऊंगा तो 2 की पावर n साइन 2 की पावर n बनेगा। फाइनली मैं बोल सकता हूँ साइन 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन। ये आपका सॉल्व हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चलिए नोट करिए इसको, मतलब इसकी सॉल्व लीजिए। चलिए इसके क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका cos 2a cos 4a इंटू cos 6a। अच्छा जी, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है उसमें मैंने क्या बोला कि जो आपके एंगल होंगे वो डबल हो रहे होंगे, जैसे ए का डबल 2a का डबल 4a का डबल 8 मतलब इसी प्रकार से एंगल कैसे हो रहे होंगे आपके, डबल हो रहे होंगे। लेकिन वो प्रोसेस यार यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसका डबल तो ये है लेकिन इसका डबल ये नहीं है। तो एक काम करिएगा, क्या इस वाले एंगल को मैं π/2 माइनस, सॉरी प्लस π/7 बोल सकता हूँ इस पूरे एंगल को। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग ऐसे नहीं, π/2 नहीं, पाई माइनस कीजिए, π-π/7। ठीक है, अब हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एलसीएम लेंगे तो 7 पाई माइनस पाई, फाइनली 6 पाई अपॉन कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपका। मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को मैंने लिखा π-π/7
इसके बाद मैंने 7 एलसीएम ले लिया, तो 7 पाई माइनस पाई बाई 7, 6 पाई अपॉन 7 आपका। इतना क्लियर होगा आपका। तो मैं इस वाले एंगल को ऐसा बोल सकता हूँ, समझना गौर से, अगर इसको ऐसा लिखूंगा तो यहाँ पे समझना गौर से, ये क्या बन जाएगा, कॉस पाई माइनस पाई बाई 7। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 7 को लिख सकता हूँ माइनस का कॉस पाई बाई 7, है ना, कॉर्डेंट का यूज किया और मैंने ये तो आपको बताया है। ठीक है, तो cos पाई माइनस पाई बाई 7 को लिखेंगे माइनस कॉस पाई बाई 7। तो इसकी जो वैल्यू है, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया माइनस का cos पाई बाई 7 इंटू कॉस, इसको जो कितना 2 पाई बाई 7, इसके बाद इसको cos कितना 4 पाई बाई 7। अब अगर यहाँ पे गौर किया जाए अगर यहाँ पे गौर किया जाए तो एंगल अब डबल हो रहा है आपका। देखो पाई बाई 7 का डबल 2 पाई बाई 7 और 2 पाई बाई 7 का डबल 4 पाई बाई 7। अब एंगल आपका कैसा है, डबल हो रहा है। अब जो एंगल है वो कैसा हो रहा है आपका, डबल हो रहा है। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कितना आएगा, साइन 2 की पावर एन। एन क्या है मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने हैं, 3 इंटू ए क्या था आपका, फर्स्ट एंगल। ए क्या था आपका, फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल आपका कितना है, पाई बाई 7 अपॉन 2 की पावर एन, 2 की पावर 3 इंटू साइन, साइन ए कितना है आपका, पाई बाई 7। कितना क्लियर होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए, माइनस तो लगा ही है, लगा रहने दो। इसको क्या लिख दोगे, साइन 2 की पावर 3 8, तो ये हो गया 8 पाई बाई 7 अपॉन 2 की पावर 3 8 इंटू साइन पाई बाई 7। क्लियर होगा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस साइन, क्या मैं 8 पाई बाई 7 को पाई प्लस पाई बाई 7 बोल सकता हूँ, और यहाँ पे कितना है 8 साइन कितना पाई बाई 7। चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा अप्लाई होगा, यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा अप्लाई होगा। अब जब साइन 180 प्लस थीटा यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे 8 साइन कितना पाई बाई 7। अच्छा जी, माइनस का होगा, माइनस पहले से लगा तो ये प्लस हो जाएगा। साइन 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन कैसा होता है, माइनस, और माइनस पहले से लगा पड़ा है तो माइनस माइनस प्लस, जी आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर आएगा 1/8। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली इसको ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसकी सॉल्व ले लीजिए आप लोग यहाँ पे। चलिए देखिए चलिए यहाँ पे देखो, अब आपके जो फॉर्मूला है tan a प्लस कॉट ए बराबर होता है 2 cosec 2a cot a माइनस tan a बराबर होता है 2 cot 2a, cot a बराबर होता है cot 2a प्लस cosec 2a, और tan a बराबर होता है cosec 2a माइनस cot 2a। हो सकता है इस प्रकार का रिजल्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, अगर नहीं पूछा जाएगा तो क्या होगा, इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। कैसे करते हैं समझिएगा यहाँ पे गौर से। इस मान लीजिए मैं पहले वाले की बात करूँ, पहले वाले की, तो यहाँ पे कितना है आपका tan a, सॉरी कितना है आपका tan a और cot a बराबर 2 cosec 2a। ठीक है, चलिए इसको मैं क्या करूंगा, इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, और जब मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा तो इसको लिखूंगा मैं कितना sin a अपॉन cos a, और इसको लिखूंगा मैं cos a अपॉन sin a। क्लियर होगा। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया sin a इंटू cos a। इतनी तो पढ़े लिखे हो कि cos से cos कैंसिल कर दोगे, sin का प्रोडक्ट यहाँ करोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ही हो जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर। क्लियर है। अब ऊपर वाले रिजल्ट पे देखा जाए तो आइडेंटिटी बन रही है किसकी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो वन होता है तो वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस। ऊपर मैंने टू का प्रोडक्ट और नीचे भी मैंने टू का प्रोडक्ट किया, तो ऊपर हो गया टू और नीचे फॉर्मूला बन गया साइन टू ए का, और ऊपर जाके साइन टू ए बन जाएगा आपका कॉसेक टू ए। बात समझ पा रहे हो ना, बात समझ पा रहे हो ना। तो मैंने क्या किया, ऊपर जाके साइन को क्या बना दिया, कॉसेक बना दिया। इतना क्लियर है। तो मान लीजिए जो आपने फर्स्ट वाला प्रूव कर लिया, सेम एज मैं आपको हिंट करूंगा, आप लोग सेम करेंगे। अगर आपका मन है, पढ़ने का मन है, सीखने का मन है, तो आप लोग इसको खुद ही करेंगे। कैसे,
इसको कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, इसको साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। फिर इसी तरीके से एलसीएम लेंगे, बस यहाँ पे माइनस चलेगा साथ में, क्योंकि यहाँ पे साथ में प्लस चला था, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ पे साथ में माइनस है तो माइनस, जो साथ में होगा वही, मतलब जो है वही साथ में चलेगा ना, मतलब समझ रहे हो ना, साथ होने वाला, मतलब साथ का मतलब समझ जाओगे, जिससे होगा वही साथ चलेगा। इसका किसके साथ हो रहा है, प्लस के साथ, मतलब सॉल्यूशन। तो मैंने प्लस को लिया, और अगर यहाँ पे माइनस के साथ होता तो यहाँ पे माइनस को लेते। अब पता नहीं लोग साथ के चक्कर में खो जाते हैं, किनका साथ पता ही चल रहा होगा उनको, मतलब। तो यहाँ पे इन लोगों के पास, इसके पास किसका साथ था, प्लस का, तो ये प्लस के साथ चलेगा। तो यहाँ पे साथ किसका है, माइनस का, तो ये किसके साथ चलेगा, आपका माइनस के साथ चलेगा। खैर यहाँ देखिए साथ तो मिलता ही रहेगा, इसका सेकंड मान लीजिए, जो आपका फर्स्ट है और जो आपका सेकंड है, इसको आप लोग मतलब खुद ही करेंगे। मैंने पहला वाला करवा दिया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग दूसरा वाला करेंगे। चलिए मैं दूसरे वाले पे अगर मैं बात करता हूँ, तो दूसरे वाले पे कितना है, कॉट ए माइनस टेन इक्वल टू टू कॉट टू ए। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैंसिल क्या होने वाला है, कॉट ए कैंसिल हो जाएगा। जब कॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, जब दोनों को ऐड करूंगा तो टेन कैंसिल हो जाएगा और एक कॉट जुड़ जाएगा, तो टू कॉट ए इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, टू कॉसेक टू ए और टू कॉट टू ए। यहाँ टू से टू आपका कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू आया कॉसेक टू ए प्लस का कॉट टू ए। चलिए जो आपका निकल के आ गया किसका, कॉट ए के लिए, किसके लिए, कॉट ए के लिए। मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब फर्स्ट से सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट करूं, फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो फिर कॉट माइनस का हो जाएगा, तो कॉट खत्म हो जाएगा, टेन ऐड हो जाएगा, तो टू टेन इक्वल में कितना हो जाएगा आपका, टू, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा, कॉसेक टू ए माइनस का कॉट टू ए, टू से टू कैंसिल, फाइनली टेन ए इक्वल टू कितना, कॉसेक टू ए माइनस का कॉट टू ए। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों रिजल्ट आपको लर्न करने हैं, इनका कहीं भी आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलिए इस पे का क्वेश्चन भी देखते हैं। एक क्वेश्चन है इस पे, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसका, एक मिनट बहुत हल। चलिए इसका क्वेश्चन लिख लीजिए, टेन अल्फा प्लस का टू टेन टू अल्फा प्लस का फोर टेन फोर अल्फा प्लस एट कॉट एट अल्फा इक्वल में प्रूव करना है कॉट अल्फा। चलिए इसका आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, यहाँ पे टेन अल्फा है आपके पास, प्लस का टू टेन टू अल्फा है, फोर टेन फोर अल्फा है, और यहाँ पे एट कॉट एट अल्फा है। चलिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉट अल्फा को ऐड किया और कॉट अल्फा को सब्ट्रैक्ट किया। थोड़ा समझने वाली बात है। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे फायदा हो जाएगा अगले स्टेप में, क्या, इस वाले कॉट अल्फा को जो कि तो रखा, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस तो है, इस टेन के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ से माइनस लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा और टेन अल्फा। मैंने क्या किया, पूरे लेफ्ट हैंड को ज्यों के त्यों रखा, लेफ्ट हैंड में कॉट अल्फा को ऐड किया और कॉट अल्फा को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। समझना बहुत से बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना है, टू टेन टू अल्फा, फोर टेन फोर अल्फा और एट कॉट एट अल्फा। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना है, कॉट अल्फा। अगर देखा जाए तो इन दोनों का, सॉरी, अगर इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्या बात है, मन कहीं और चला गया था। चलिए इन दोनों को अगर मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, टू कॉट टू ए। ठीक है, अगर अल्फा है तो अल्फा कर दीजिए। चलिए और यहाँ पे कितना है, टू टेन टू अल्फा, फोर टेन फोर अल्फा प्लस का एट कॉट एट अल्फा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में वही कंडीशन अप्लाई करूंगा, और कंडीशन अप्लाई करते समय बस एक चीज याद रखेंगे कि माइनस कॉमन लेंगे पहले। तो यहाँ पे जो कॉट अल्फा बाहर है उसको ज्यों के त्यों रखा, माइनस का टू कॉमन ले लिया। चलिए अच्छी बात है, माइनस टू कॉमन ले लिया, कॉट ए माइनस टेन ए, टू कॉट टू ए। तो यहाँ पे ए की प्लेस पर क्या है, टू अल्फा है, तो जो भी एंगल यहाँ होता है उसका डबल यहाँ आएगा और टू बाहर लग जाएगा, तो टू पहले बाहर लगा दीजिए आप। चलिए यहाँ पे क्या आना है, कॉट आना है,
कॉट आ जाएगा। बस याद रखना जब यहाँ पे ए था तो यहाँ पे 2a आया, अगर यहाँ पे 2 अल्फा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 अल्फा। चलिए इसको जो कहते हो 4 tan 4 अल्फा और प्लस का 8 कॉट 8 अल्फा। ठीक है, आई थिंक ऊपर कट रहा है। हाँ थोड़ा सा दिख कम रहा होगा, मुझे लग रहा था वो थोड़ा कट रहा। इसको फिर से लग दे रहा है यहाँ पे थोड़ा नीचे करके 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा। चलिए देखो, अब मैं क्या करूंगा, 2 2 जा यहाँ पे कितना हो गया 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक बार फिर से सॉल्व करूंगा। तो फिर से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जैसे कॉट अल्फा है और यहाँ से मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर कॉट 4 अल्फा माइनस का tan 4 अल्फा और इसको जो कितना हो 8 कॉट 8 अल्फा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं पे यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसमें फिर से ये वाली कंडीशन मैं फॉलो करूंगा, सेकंड वाली कंडीशन। तो यहाँ पे कितना है कॉट अल्फा और माइनस का 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 आएगा, फिर क्या आएगा कॉट आएगा, और जो भी एंगल यहाँ होता है उसका डबल, तो यहाँ पे 4 अल्फा है, इसका डबल क्या हो जाएगा 8 अल्फा प्लस का 8 कॉट 8 अल्फा। तो ये 2 4 जा 8, 8 से 8 आपका कैंसिल, फाइनली आंसर आया आपका कॉट अल्फा। फाइनली आंसर कितना आया आपका कॉट अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, चलिए इसी पे जगह है यहाँ पे 2 3 रिजल्ट और देखना है। एक जैसे आपको देखना है साइन थीटा, साइन थीटा और क्या है, हाँ साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करिएगा क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे कितना है साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा एंड साइन 60 माइनस थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। इस पे डायरेक्ट जैसे, और इस पे कॉस के लिए भी होता है कॉस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा, इसका भी होता है। आपका ये वाला रिजल्ट क्या होगा 1/4 कॉस 3 थीटा, और एक टेन के साथ होता है टेन थीटा, टेन 60 प्लस थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा, इसका होता है कितना टेन 3 थीटा। तो आपको ये 3 रिजल्ट तैयार करने हैं, क्योंकि इन तीनों रिजल्ट पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है। तो ये तीनों रिजल्ट पे आप डायरेक्ट तैयार करिएगा। चलिए इस वाले कंडीशन पे फॉर्मूला देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने कंडीशन आपको बताई हुई है। तो इसको डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे समझो। मान लो जो 20 डिग्री है उसको मैंने थीटा मान लिया, समझना बात से। तो जो 40 डिग्री है वो 60 माइनस 20 हुआ, तो इसका मतलब 60 माइनस थीटा हुआ। और जो 80 डिग्री है वो 60 प्लस 20 हुआ, कहने का मतलब 60 प्लस थीटा हुआ। बात समझ पा रहे हो, अगर मैंने 20 को थीटा मान लिया, 20 को क्या मान लिया थीटा, तो ये 60 माइनस थीटा हो गया और ये 60 प्लस थीटा हो गया। इतना क्लियर होगा ना, अगर मैंने 20 को थीटा मान लिया तब, तो ये 60 माइनस थीटा हुआ और ये 60 प्लस थीटा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे सीधा सीधा 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा किसको माना 20 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 साइन 60। अब इतना पढ़े लिखिए आप लोग हो कि साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे √3 अपॉन कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो इस प्रकार की कंडीशन का यूज हम इस प्रकार के क्वेश्चन में करेंगे। बस क्वेश्चन में थोड़ा बनाना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं लिखा होगा, ऐसा यूज हो रहा होगा लेकिन उसको सेट करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, उस ट्रायंगल में आपको पता है सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है आपका 180 होता है, जी आपको पता ही होगा कि सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है 180, पाई मीन्स 180 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। अगर बात आती है किसकी, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस
साइन 2c। तो इसके लिए होता है 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये रेजल्ट है, आप लोग इसको डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। अगर आपको प्रूव करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे टू साइन टू थीटा का अप्लाई करेंगे, जो कॉमन हुआ कॉमन लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा चेंजमेंट और करना होगा, ये जाके प्रूफ हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो, वरना मैं चाहता हूँ कि इसको डायरेक्टली आप लर्न करें, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं जिसका आपका सीधा प्रूफ टाइप का आ जाता है, मतलब एक ऑप्शन बना दिया जाता है। ठीक है, बाद बाकी फिर आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लर्न कर पा रहे हैं, कितनी चीजें। देखो सीधी बात है कि आप लेकिन आप इनको नोट्स बनाए, एक बार लिखें और एक दो बार इसका यूज करें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। जैसे आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे तो उतने ज्यादा फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। और कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिसका सीधा रिजल्ट भी एग्जाम में आ जाता है। सीधे रिजल्ट इन द सेंस, मान लीजिए इसमें दे दिया जाए क्वेश्चन के इंटेंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। और सीधा ऑप्शन ऐसा बना दिया जाए, तो काय के लिए यार सॉल्व करोगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो अपन सॉल्व करेंगे। बाद बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी तैयार करना हो, बस तैयार जरूर करें। अब यहाँ पे बात करेंगे मैं cos 2a का, cos 2b और cos 2c। इसका होता है -1 माइनस का 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। ठीक है, इसमें मिलेगा आपको किसका, tan a प्लस tan b प्लस tan c। इसका हो जाएगा कितना आपका, tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे होगा आपका cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c और प्लस cot c इंटू cot a इक्वल टू हो जाएगा 1। वैसे चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, समेशन tan a, समेशन का मतलब योग होता है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, क्योंकि तीन ही एंगल है। इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ पाई tan a, पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है, पाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, मतलब टेन का प्रोडक्ट करना, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। इसको शॉर्ट में कहीं ना कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपका। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ हाफ एंगल के लिए है। हाफ एंगल इन द सेंस, अगर इन तीनों एंगल को हाफ करके ऐड किया जाए तो 90 हो जाएगा। तो जिस प्रकार से तीनों एंगल को फुल्ली 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 जोड़ा जाए, ऐड किया जाए तो 180 होगा, तो हाफ करके ऐड किया जाए तो 90 होगा। तो 90 के लिए कुछ कंडीशन रह गई है, तो मैं कल के लेक्चर में करूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में सीधा प्रैक्टिस पे जाऊंगा, थोड़ा सा बचा है उसको कराने के बाद सीधा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आफ्टर देन मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में स्टार्ट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके बाय।